जानते हैं, जिनके साथ कोई नहीं होता उनके साथ परियां होती हैं। हाँ, ये बात सच है। आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी देखने जा रहे हैं जिसको उसकी सगी माँ एक घर के दरवाजे के सामने रखकर चली गई थी। अरे, इतनी छोटी सी बच्ची को कौन यहाँ पर रखकर चला गया है? मैं इसको उठा लेती हूँ। वो औरत उस नन्ही बच्ची को उठा लेती है और नन्ही बच्ची चुप कर जाती है। वो उसे अपने साथ अपने घर के अंदर ले जाती है और उसके साथ बिल्कुल अपनी बेटियों जैसा बर्ताव करती है। वो उसका नाम टीना रख देती है। टीना वक्त के साथ साथ बड़ी हो जाती है और वो एक बहुत ही समझदार बच्ची बन जाती है। माँ, मैंने इस शीशे की जगह बदल दी है और ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर लग रहा है। टीना, तुम तो हर चीज को बदलती ही रहती हो। माँ, यही तो मेरा सपना है। इस गांव में भी लोग जितने कपड़े पहनते हैं ना, मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। देखिएगा, एक दिन मैं उन सबको भी बदल दूंगी। बेटा, इन सब चीजों को बदलने के लिए फैशन की जरूरत है और फैशन महंगाई का नाम है, जो हम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। फैशन? ये क्या होता है माँ? बेटा, जिस चीज की तुम बात कर रही हो उसको फैशन कहते हैं और इन गांव के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस फैशन जैसी चीज पे अपने पैसे बर्बाद कर दें। उनके पास तो अपना पेट भरने के लिए पैसे नहीं होते, तो आखिर वो फैशन पे अपने पैसे क्यों जाया करेंगे? तो आखिर ये बात है। फिर मैं मिस टीना इस शहर का हुलिया बदलने का वादा करती हूँ। बेशक मेरी प्यारी गुड़िया, चलो अब पहले आकर खाना खा लेते हैं। मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। और इसी समय से टीना ने ठान लिया था कि वो इस शहर के हर इंसान को फैशन करवाएगी, यानी कि उनके कपड़ों को बदल देगी। अब वक्त बहुत तेजी से गुजरा। टीना अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। कपड़ों के बारे में उसकी जानकारी पूरे शहर में फैल चुकी थी और उसके पास हर मर्द और औरत आते शाही लिबास बनवाने के लिए। अरे, मैं तो एक बहुत ही अमीर ताजिर लग रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी। बेशक, आप एक बहुत ही अमीर ताजिर लग रहे हैं। कहते हैं ना, इंसान जैसे लिबास पहनते हैं वैसे ही बन जाते हैं। देखिएगा, आप जल्द ही एक अमीर ताजिर बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया टीना जी आपका, पर मेरे पास आपको देने के लिए सिर्फ 2 सिक्के हैं। अरे कोई बात नहीं, पैसा तो हाथ की मैल है। आप मुझे बाद में लौटा दीजिएगा, अभी आप जाएं। टीना जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको 2 सिक्के अभी दे देता हूँ और बाकी बाद में। टीना बेटा, अगर तुम इसी तरह ही लोगों को मुफ्त में चीजें बांटती रही तो हमारा गुजारा कैसे होगा? जानती हूँ माँ, सब जानती हूँ, पर आप ही तो कहती थी कि पैसा आता जाता रहता है और ये मेरा ख्वाब है। मैं अपने ख्वाब को जरूर एक दिन पूरा करूँगी। लेकिन एक विलन के बगैर कहानी अधूरी है। हर कोई अपनी गरीबी से इतना परेशान था कि वो समझ ही ना पाया कि आखिर वो इतने गरीब क्यों हैं। एक आम लड़की मेरे शहर में खुशहाली और यकीनी लाना चाहती है, वही खुशहाली और यकीनी जिसे छीनने में मुझे कई साल लग गए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। रानी साहिबा, वो लड़की तो मशहूर होती जा रही है। अगर विक्टोरिया के लोगों का अपने ऊपर भरोसा बहाल हो गया, जब विक्टोरिया के लोगों का भरोसा उनके ऊपर से खत्म होता है तो वो मेरी ताकत बन जाता है और विक्टोरिया की रानी होने के हिसाब से मैं किसी को ये इजाज़त नहीं दूंगी कि वो मेरी ताकत मुझसे छीन ले। लोगों का भरोसा उस लड़की पर से खत्म करके रहूंगी मैं।
इसका कोई ना कोई तरीका तो होगा। हाँ, एक तरीका है। अगर फैशन शो रखा जाए और वो लड़की अपना मजाक खुद ही बनाए तो लोगों का उस पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। हा हा हा। रानी जी, आप सच्ची में बहुत होशियार हैं। फैशन शो का ऐलान हुआ और टीना की तो ऐसे जैसे जिंदगी भर की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन फैशन शो था। अम्मी जान, क्या हुआ? मुझे आपकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही। आप ठीक तो है ना? बेटा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रही है। तुम फैशन शो में जाओ और चीट कराओ। मैं आज नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। अम्मी जान, मैं आपके बगैर नहीं जाना चाहती, पर आपकी तबीयत खराब है। मैं आपको साथ भी नहीं लेकर जा सकती। मैं जरूर चीट कराऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आसपास के शहरों से भी बहुत ज्यादा लोग आए, पर विक्टोरिया के लोगों को एक बात ने बहुत बड़ा सदमा दिया। अरे, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि फैशन शो इस थिएटर में रखा है। आखिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें इस थिएटर के बारे में कुछ नहीं मालूम? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। दरअसल 10 साल पहले यहाँ पर क्रिएचा और रोहिणी नाम की दो औरतों के दरमियान लड़ाई हुई थी। क्रिएचा यहाँ की रानी थी। वो बहुत ही अच्छी थी, पर रोहिणी एक जादूगरनी थी। वो इस शहर पर कब्जा करना चाहती थी। उन दोनों की लड़ाई हुई इसी थिएटर में। कोई नहीं जानता कि आखिर कौन जीता, पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि रोहिणी जीत गई। इस बारे में किसी को ज्यादा तो नहीं पता, पर आखिर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये थिएटर दोबारा खुलेगा। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो हम लोग अंदर चलते हैं। देखना, आज जरूर विक्टोरिया ही जीतेगा, टीना की बदौलत। हर किसी को टीना पर बहुत भरोसा था और दूसरी तरफ टीना बहुत दिल लगाकर मेहनत कर रही थी। फैशन शो शुरू होने में चंद ही लम्हात बाकी थे और विक्टोरिया की दोनों मॉडल्स तैयार थीं। टीना जी, आज आपने हमें बहुत प्यारा तैयार किया है। देखिएगा, आज हम ही जीतेंगे। रानी जी, आखिर आप क्या करने वाली हैं? बस तुम देखना। अरे, मैं कितनी बदसूरत लग रही हूँ। मैं फैशन शो में नहीं जाऊंगी। लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। अरे कैचिया, तुम इतनी प्यारी तो लग रही हो। आखिर तुम ऐसे क्यों कह रही हो? टीना जी, मैं सही तो कह रही हूँ। देखिए आप, मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। मेरे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं और मेरा मेकअप मैं किसी भूतनी से कम नहीं लग रही। और फाइजा, तुम भी तो अपने आप को देखो। तुम्हारे कपड़े तो 100 साल पुराने लग रहे हैं। अरे हाँ कैथरिया, तुम सही कह रही हो। माफ कीजिएगा टीना जी, हम दोनों फैशन शो में नहीं जा सकते। फाइजा, अभी तो तुम तारीफ कर रही थी। अचानक से तुम दोनों को क्या हो गया है? और अगर तुम दोनों ना गई तो विक्टोरिया का बहुत मजाक बनेगा। सब लोग कहेंगे कि विक्टोरिया की मॉडल्स डर कर बैठ गई हैं। अगर हम गए तब भी विक्टोरिया का मजाक बनेगा, और अगर हम ना गए तब भी विक्टोरिया का मजाक बनेगा। टीना उन दोनों को बहुत समझाती है, पर उन दोनों पर जादूगरनी के जादू का असर हो जाता है और दूसरी तरफ फैशन शो भी शुरू हो जाता है। आप सबका इस आलीशान फैशन शो में स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस फैशन शो में 3 शहरों ने पार्टिसिपेट किया है और जिस शहर की मॉडल्स जीतेंगी उनकी फैशन डिजाइनर को 5000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। तो हम ट्रांसिया की मॉडल्स का भरपूर तालियों में स्वागत करते हैं। दोनों
शहर की मॉडल्स आकर अपना जलवा दिखाती हैं और अब विक्टोरिया की मॉडल्स की बारी होती है। टीना जी, एक बार फिर सोच लीजिए, हम लोग बहुत बुरी लग रही हैं, हमारा जाना ठीक नहीं है। मैंने सोच लिया है, तुम लोग जाओगी और हर कीमत पर जाओगी, अपने लिए नहीं तो विक्टोरिया के लोगों के लिए। कैथरिया, टीना जी सही कह रही है, हमें विक्टोरिया के लोगों के लिए जाना होगा। वो लोग गई तो बहुत डर गए, पर जाते ही उनके ऊपर तालियों की बरसात हो गई। और होना क्या था, वो लोग जीत गईं क्योंकि वो लोग बहुत खूबसूरत लग रही थी। उनका वहम तो उस जादूगरनी के जादू की वजह से था। और टीना को 5000 सोने के सिक्के भी मिल गए। हर तरफ उसी की वाहवाह हो रही थी। ये देखकर जादूगरनी से रहा ना गया और उसने एक और मंसूबा बनाया। आखिर ये मॉडल्स यहाँ पर आ कैसे गईं? मैंने तो इनके दिमाग में एक ऐसा वहम डाला था जिससे ये यहाँ पर कभी आती ही ना। टीना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अब एक ही तरीका है, टीना की मौत। जादूगरनी टीना को मारने का मंसूबा बना लेती है और जब वापसी वक्त टीना घर की तरफ लौट रही होती है तो वो उसके सामने आ जाती है। रानी जी, आप यहाँ पे, वो भी इस तरह? हाँ, मैं मारने आई हूँ तुम्हें, जान से मारने आई हूँ, क्योंकि तुमने मेरी ताकत को खत्म कर दिया है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरी ताकत छीनने की कोशिश की है मुझसे। विक्टोरिया के लोगों का अपने ऊपर भरोसा न करना मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन तुमने उसे खत्म कर दिया है। अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। मैंने तो तुम्हारी इन 2 टके की मॉडलों का भरोसा भी खत्म कर दिया था, पर तुमने उन्हें फिर से फैशन शो में भेज दिया। टीना, अम्मी जान, आप यहाँ पर? बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें स्टाइन के चंगुल से छुड़ा दूंगी। ये एक इंसान नहीं, एक जादूगरनी है। रोहिणी, सही कहा ना मैंने? क्रिएटो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आखिरी दफा तो तुम बच गई थी, पर अब तुम नहीं बचोगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। तुम जानती नहीं हो कि मेरी ताकत 10 गुना बढ़ चुकी है। मैं तुम्हें चुटकियों में खत्म कर दूंगी। सब्र करो, मेरी बात तो सुनो रोहिणी। मैं जान चुकी थी कि तुम्हारी जान उस शाही कुर्सी के नीचे पड़े हुए मोती में है और मैं उसको तोड़ चुकी हूँ। अब तुम चंद ही सेकंड्स में खत्म हो जाओगी। आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुम झूठ बोल रही हो ना क्रिएटा? मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। अलविदा रोहिणी। बेटा, अभी जो कुछ हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। वो रोहिणी एक जादूगरनी थी जिसने तुम्हारी उन 2 मॉडल्स के दिमाग में बुरा भला भरा था और मैंने ही उन सबको ठीक किया था। अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब विक्टोरिया गुर्बत में नहीं जिएगा। उसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया। टीना फैशन डिजाइनर के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर मॉडल भी बन गई और उसे विक्टोरिया की रानी बना दिया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।